साथियों, आज चौकीदारों के वेतन को बढ़ाने की बात चंद्रशेखर ने कही है। चंद्रशेखर ने कहा कि जो हमारे चौकीदार हैं उनकी वेतन बढ़ाई जाए। योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए कहा। लेकिन बड़ी खबर दोस्तों ये है कि बसपा को बीजेपी का बी टीम क्यों कहा जाता है। साथियों, 8 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़कर क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी को। आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते। क्रॉस वोटिंग में 8 विधायकों ने वोट किया है महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में, और कांग्रेस का साथ नहीं दिया यहाँ पर। तो बीजेपी का बी टीम कांग्रेस हुआ या फिर बहुजन समाज पार्टी हुई। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो बीजेपी की सरकार एक सीट से गिरा देती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के दिमाग में घूम रही है, अगर उससे चिढ़ पैदा हो रही है, तो सिर्फ वजह यही है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रत्याशी एक सीट से बीजेपी की सरकार गिरा दिया था। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 3 साल हो चुके थे, आज 80 लाख की मशीन अल्ट्रासाउंड पड़े हुए जंग लग रहा था। चंद्रशेखर ने उसका मुआयना किया और तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो ये सबसे बड़ी खबर है और आज आपको हर एक खबर बताएंगे। चुनाव ही चुनाव होता है, बसपा को ये समझना चाहिए। लोगों ने लिखा, आकाश आनंद नाम से ये आईडी है। तो आज इस वीडियो में वो सारी खबर आपको बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जितनी खबर हमने बताई उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देश सीपीएसबी ब्लॉग। साथियों, क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से अपने पार्टी में अपडेट करे कुछ या नहीं? क्योंकि चुनाव का माहौल 2007 से अब तक बहन जी हारती आई हैं और वोट प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। तो अब लगता है लोगों को कि अब बहुजन समाज पार्टी में संशोधन होना चाहिए। मंगलौर विधानसभा सीट का रिजल्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने समाज को ये बताने में कामयाब नहीं हो पाई है कि हमें कैसे लोगों को समझाना है। और बहुजन समाज पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोगों तक बहुजन समाज पार्टी की नीतियां पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लिखते हैं कि चुनाव चुनाव ही होता है, बसपा को ये समझना होगा। और हाँ, जिसका बाप विधायक था यह जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी विधायक हो। टिकट केवल मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए, जो पॉपुलर हो, जिसकी पकड़ हो जनता के बीच रहता हो। मंगलौर विधानसभा सीट का रिजल्ट बता रहा है कि प्रत्याशी अपने समाज को ये बताने में कामयाब नहीं रहा कि वो जीत रहा है। उसे उसके समाज ने ही नकार दिया और वो वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र हो गया। केवल दलित ही नहीं जीत पाया, अगर राजपूत समाज प्रत्याशी होता तो 100% जीत जाता। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज पार्टी को सभी जाति सभी धर्मों को साथ में लेकर आना होगा, लेकिन उनको देखना होगा कि कौन सा व्यक्ति कहां पर चुनाव जीत रहा है। लोगों ने तमाम तरह के बहुजन समाज पार्टी पर कलंक लगाए, लेकिन मैं किसी प्रकार का कोई बातें नहीं करना चाहता हूं। साथियों, 3 साल से ठप थी 80 लाख की मशीन अल्ट्रासाउंड, जिसे चंद्रशेखर ने पहुंचकर मौके पर जायजा लिया और साथ में सीएचसी के निरीक्षण के बाद नाराज हुए सांसद चंद्रशेखर डाक बंगले में शिकायतें सुनी, दिया निस्तारण का आश्वासन। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी जब स्कूलों में पहुंचती थी, लोगों का जायजा लेती थी, बच्चे कितने हैं, सड़कों का जायजा लेती थी, गांव में बड़ी नालियों का जायजा लेती थी, छोटी छोटी कामों का जायजा लेती थी, तो वो दौर आज मुझे चंद्रशेखर में याद आ रहा है। लेकिन चंद्रशेखर मायावती का विकल्प बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जिस तरह से बाकी यादव समाज के नेता अखिलेश यादव के विकल्प नहीं है, वैसे चंद्रशेखर मायावती का विकल्प नहीं है। यानी जो दलित समाज ये सोच रहा हो कि मायावती नहीं है, नहीं जीत रही है, तो कोई बात नहीं, हम चंद्रशेखर को आगे लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर एक उभरता हुआ नेता है और मायावती जी एक मझी हुई राजनेता हैं। तो मायावती जी को
और चंद्रशेखर को, दोनों को एक साथ आने की बहुत ज़रूरत है। दोनों एक साथ अगर नहीं आते हैं तो कभी सांसद कभी विधायक, इससे ज़्यादा चंद्रशेखर भी कुछ नहीं बन पाएंगे और मायावती जी 2-4-10 सीटों से ज़्यादा कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। 2-4 सीट ही हमेशा रहेगी। तो जब तक इन दोनों को एक साथ में तमाम लोग नहीं लाते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी का उत्थान नहीं हो सकता है और ना ही बहुजन समाज के लोगों का उत्थान हो सकता है और ना ही आज़ाद समाज पार्टी का उत्थान हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि उनको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और आज की सच्चाई ये है कि चंद्रशेखर ज़मीन पर उतरकर चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश आनंद जी भले ही उनके प्रोस्पेक्टर में ये छपता हो कि ये रैली प्रचार स्टारक हैं, लेकिन रैलियां नहीं करते। अगर रैलियां करते तो आज जो उत्तराखंड में चुनाव हारे हैं मंगलौर विधानसभा सीट की, वो नहीं हारते। प्रचार स्टारक बनने के बाद भी आपने क्यों नहीं प्रचार किया, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी खबर की दोस्तों अगर बात करें तो सोचिए कि किसी के चरणों में गिरना गलत है और चरणों में गिरना अगर चाहते ही हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के चरणों में गिरो जो इस देश के लोगों को इकट्ठा करने में अपना योगदान ज़्यादा निभाया हो, जैसे कि महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम ऐसे लोग जो अपने अपने समुदाय को इकट्ठा करके इस देश के देशहित में काम किए हों। अब ऐसे पाखंडियों के चरणों में अगर प्रधानमंत्री जी गिरते हैं तो कम से कम प्रधानमंत्री पद का तो गर्मा रखते। सोचिए एक शादी में जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में गिर पड़ते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति 31 साल के लड़के के कदमों में गिर पड़ता है, जो एक नौजवान युवा है और एक देश का प्रधानमंत्री जो तकरीबन 80 साल का होने वाला है। तो इस देश में क्या मैसेज जा रहा है कि पूजह विप्र सकल गुणहीना, वेद न पूजे शूद्र पर भी ना। क्या ब्राह्मण पूजनीय है इसीलिए प्रधानमंत्री जी उनके चरणों में गिरे हुए हैं? आप लोग इस पर जवाब जरूर दीजिए। साथ में आपको बता दें कि इमरान शकील खान ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में कृपया वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी के नाम पर वोट मांगें, अंबेडकर साहब के नाम पर वोट ना मांगें। तब देखते हैं हम कि आपकी कितनी सीटें निकलती हैं। क्या ऐसा सच है कि अगर अंबेडकर साहब के नाम पर वोट मांगेंगे तो जीतेंगे और नहीं मांगेंगे तो नहीं जीत पाएंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन चंद्रशेखर ने जो कहा वो आपको बताते हैं। चंद्रशेखर ने कहा उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों चौकीदारों की वेतन वृद्धि करते हुए राज्य कर्मचारी दर्जा एवं अन्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि ग्राम प्रहरियों चौकीदारियों की कई वर्षों से लंबित मांगों को शीघ्र ही पूरा करने का प्रयास किया जाए। साथियों, मैंने 4-5 महीने पहले मैं लखनऊ गया था और लखनऊ में उस जगह पर गया था जहां बहन जी ने एक प्रोटेस्ट पार्क बनवाया है कि यहां पर लोग प्रोटेस्ट करें। जब वो सरकार में थी तब ही उन्होंने बनवाया था कि लोग मेरे खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करें यदि मैं काम गलत करूं तो। सोचिए कोई ऐसा करेगा? आज तो मैं देख रहा हूं प्रोटेस्ट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मायावती जी ने वो प्रोटेस्ट पार्क बनवाया, इको गार्डन, जहां पर लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर मैंने देखा था तमाम चौकीदार धरना पर बैठे थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और तमाम तरह का लाभ दिया जाए जो रात में पहरा करते हैं गाँवों का, शहरों का। आप सोचिए जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो चौकीदारों को ही आगे भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी वेतन बढ़ाया जाए, चंद्रशेखर की बड़ी मांग है। आप लोग बताइएगा क्या प्रधानमंत्री को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में गिरना चाहिए या नहीं? एक शब्दों में अपनी जवाब जरूर दीजिए। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।